नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आप लोगों को 26 नवंबर 2008 का जो टेररिस्ट अटैक है वो याद होगा। उस समय 10 आतंकी अरब सागर से इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं और भारत के अंदर आकर ताज होटल और छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वहां पर आकर उन्होंने अटैक करना शुरू किया था। इसके अंदर 164 लोगों की जान गई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी जो है वो भी शहीद हुए थे। वही जो घटना है वो वापस से रिपीट होने जा रही थी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं जो है वो डिकोड कर दिया है जो है इंडिया की इंटेलिजेंस ने। हाल ही के अंदर ये पता लगा है कि भारत के अंदर हमास के जो टेरर थे उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, और ये ट्रेनिंग दे कौन रहा था? ये व्यक्ति था अजहर मसूद का भाई। मैं बताऊंगा आपको अजहर मसूद कौन है और उसका भाई जो है वो भारत के अंदर किस तरीके से ट्रेनिंग दे रहा था, और ये जो हमला होने जा रहा था इसको कैसे इंडियन इंटेलिजेंस ने डिकोड किया और वाकई में इसको खत्म कर दिया। 26 नवंबर 2008 को भारत के अंदर ताज होटल पर अटैक होता है और उसके बाद में एक व्यक्ति जिसको हम लोगों ने जिंदा जो है वो अरेस्ट किया था। इसके कन्फेशन के अंदर आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा। कन्फेशन में इस व्यक्ति ने कबूल किया कि मैंने ही वो काम किया और मुझसे ये गलती हो गई। अपना कबूलनामा जो है आप लोग देख सकते हैं, इसको अजमल कसाब इस व्यक्ति का नाम है और फांसी अब तक जो है इसको दी जा चुकी है। ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये व्यक्ति भी जो है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। हम बात करें सबसे पहले मसूद अजहर की। मसूद अजहर जो कि एक टेररिस्ट था और इसको भारत ने अरेस्ट किया था। अरेस्ट क्यों किया था पहले हम लोग वो देख लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि 1994 के अंदर हरकत उल जिहाद अल इस्लामी और अहकत उल मुजाहिदीन दो ग्रुप है जिनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, और उसी विवाद को सुलझाने के लिए श्रीनगर के अंदर मसूद अजहर पहुंचता है। ये इनपुट जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस के पास में पहुंचती है और वहां से इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लश्कर तैयबा को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है और उसके बाद में इन्होंने 1995 के अंदर जम्मू कश्मीर में कुछ विदेशी पर्यटक जो थे उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद वो मांग करने लगे कि मसूद अजहर जो है इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो भी टूरिस्ट थे जिनको वहां पर किडनैप किया गया था उनमें से एक जो है वो भागने के अंदर कामयाब होता है, लेकिन बाकी जो बचे हुए थे उनका मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी लश्कर तैयबा जो है वो आगे एक कदम और उठाता है। दिसंबर 1999 के अंदर भारत की यानी कि भारत के अंदर एक एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, जिसका फ्लाइट नंबर है IC 814, उसको ये जो है वो हाईजैक कर लेते हैं। ये फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली आनी थी, लेकिन काठमांडू से पहले ये अमृतसर के अंदर उतरती है। इसको हाईजैक करने के बाद अमृतसर के अंदर ये फ्यूल के लिए इंतजार करते हैं लगभग 3 से 3.5 घंटा। उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी रहते हैं। ये नाकामयाबी हम लोग एक कह सकते हैं। अमृतसर से फ्लाइट जाती है लाहौर में, वहां पर ये पाकिस्तान से गुहार करते हैं कि हमें जो है फ्यूल चाहिए, वहां से भी फ्यूल नहीं मिलता है। लाहौर से जाने के बाद फिर ये दुबई पहुंचते हैं और दुबई के अंदर इनका जो फ्यूल टैंक है उसको रिफिल किया जाता है और दुबई से फिर ये लोग कांधार के अंदर पहुंचते हैं। यहां पर तालिबान का शासन है और तालिबान ने ये पहले ये कहा कि हम लोग मीडिएटर के तौर पर एक मध्यस्थता करते हुए आपके यात्री को छुड़वा लेंगे, लेकिन बाद में जाकर पता लगता है कि ये भी पाकिस्तान से मिले हुए थे। हम लोगों ने अपने यात्रियों को वहां से छुड़वाया और उसी फेरबदल के अंदर, उसी जो है लेन देन के अंदर मसूद अजहर को 1999 के अंदर भारत जो है वो आजाद कर देता है। उसी का छोटा भाई है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ का काम यह है भारत के अंदर जो भी गरीब युवा है, जो भी अशिक्षित युवा है, उनको ये क्या करता है, माइंड वॉश करता है और हमास के प्रति जो है, हमास के अंदर जो है लड़ाने के लिए वहां पर तैयार कर रहा है कि पैलेस्टाइन लेके जाएंगे और हमास के साथ जो है, मतलब हमास के ग्रुप के अंदर इनको शामिल करेंगे। हाल ही के अंदर 2 लोग जो है वो पकड़े गए थे झारखंड से, जिन्होंने इस बात का कबूलनामा किया कि अब्दुल रऊफ जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है। और ये खुलासा कैसे हुआ? एक सैटेलाइट फोन के जरिए ये बात जो है वो सामने निकल कर आती है। यूपी में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत से लोगों को जो है इस व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी है और हमास में शामिल होने के लिए उनको वहां पर पहुंचा भी दिया है। 12 लोग ऐसे हैं जिनको इन्होंने पैलेस्टाइन के अंदर पहुंचा दिया है। पहुंचाया कैसे है उसको एक बार हम लोग समझेंगे, लेकिन इस वर्ड को समझिए, इस्लामिक हलफनामा क्या होता है। आईसिस जो ग्रुप है, आईसिस ग्रुप हमेशा इस चीज का इस्तेमाल करता है और लश्कर तैयबा ने भी पहली बार इसका इस्तेमाल किया है। क्या है ये?
जब भी कोई युवा किसी भी मिशन के लिए तैयार होता है, जैसे हमास के साथ में लड़ने के लिए वो जा रहा है, तो उसकी जो रजामंदी है उसको कंफर्म करने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाए जाते हैं। उसको इस्लामिक हलफनामा जो है वो कहते हैं, ताकि वो बाद में मुकर ना जाए। इसको लोकल लैंग्वेज के अंदर बैत कहा जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो अब्दुल रऊफ कर रहा है उन यूथ के लिए, ताकि वो वहां पर जाने के बाद मुकर ना जाए। इन्होंने क्या किया कि भारत से सबसे पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को पहुंचाया, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से फिर इन्होंने टर्की के अंदर पहुंचाया, और टर्की से फिर ये जो है पैलेस्टाइन के अंदर लगभग 12 लोगों को पहुंचा चुके हैं, जिसके अंदर बांग्लादेशी भी थे, पश्चिम बंगाल से भी लोग थे। लेकिन इस बार वापस से ये फिराक में थे कि हम लोग और 12 लोगों को पहुंचा देंगे, लेकिन इस बार जो है नाकामयाब रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की 12 युवाओं को पीओके से पाकिस्तान जो है वो बुलाया गया। 10 दिन तक उनको ट्रेनिंग भी दी गई। अफगानिस्तान, तुर्की के रास्ते फिलिस्तीन जो है वो भेजा गया। राउफ ने पहले ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के 12 जो लोग हैं इनको पीओके भेजने की तैयारी कर ली थी। लेकिन आरिज और नसीम जो है उनकी गिरफ्तारी होने के बाद ये सारा मामला जो है वो सामने निकल कर आता है। तो भारत के अंदर कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो ऑलरेडी, जिनको हम लोग कहते हैं स्लीपर सेल जो है वो वर्क कर रहे हैं। वो हमेशा युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति जो है हाफिज सईद है, पाकिस्तान के जेल के अंदर है। यूएन ने, अमेरिका ने इसको एक टेररिस्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है, और लश्कर तैयबा का अभी वर्तमान के अंदर ये हेड है। मसूद अजहर जो है उसने लश्कर तैयबा की स्थापना की थी, एस्टैब्लिशमेंट किया था, और ये व्यक्ति जो है अभी वर्तमान के अंदर हेड है। अच्छी बात यह है कि अभी 26 नवंबर को ये लोग वापस से टेररिस्ट अटैक करने जा रहे थे, उसका खुलासा जो है वो हुआ, और हम लोग जो है उस अटैक से बच चुके हैं। तो उसको हम लोग ऑलरेडी, जो हमारे पास में अटैक हुआ था 2008 के अंदर, उसको हम लोग भूले नहीं है, और वापस ये लोग अटैक करने जा रहे थे। लेकिन ये इंटेलिजेंस जो है वो हमारी बड़ी जबरदस्त अब और मुस्तैद हो चुकी है, और हमारे पास में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। तो खैर अच्छी बात है, आप लोग हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। पेपर 2 के लिए वीडियो कोर्स डिजाइन किया है। 6 पेपर हम लोगों ने इसके अंदर कवर करवाए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को इसके साथ में फ्री दी जाती है। 999 के अंदर ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसके साथ में ही अगर आप लोग अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइसेज में एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग इसको जरूर अवेल कीजिएगा। एप्लीकेशन है आरएस बाबा दीपक सर, इसको आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, और आरएस बाबा दीपक सर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।